Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. Let us start informative video. Assalamu alaikum students, here is dietitian संदीला हसन। हम लोग जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, क्योंकि फिजिकल अभी आजकल इतना अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो जितना हो सके ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को, और वो लोग जो बिल्कुल ही लेमैन है, जो न्यूट्रिशन से बिल्कुल ही जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें भी जितना हो सके ट्रीट कर सके वाइल ऑनलाइन और फिजिकल। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी टाइप्स एंड देयर न्यूट्रिशन। बॉडी की टाइप कैसी है और बॉडी की शेप कैसी है, और उसके हिसाब से बॉडी को न्यूट्रिशन कौन सी देनी है और उसको एक्सरसाइज वर्कआउट कौन सा करवाना है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अल्लाह ताला ने वैसे तो जो बॉडी शेप्स बनाई हैं सब की सब बेस्ट है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि हर बॉडी शेप दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसको बॉडी शेप को अगर हम साइंटिफिक वर्ड यूज करें तो उसको कहते हैं स्मेटोटाइप। स्मेटोटाइप का मतलब भी बॉडी शेप ही होता है, ह्यूमन बॉडी की फिजिक को कहा जाता है स्मेटोटाइप। तो अल्लाह ताला ने हर स्मेटोटाइप, हर बॉडी शेप अपने आप में अच्छी बनाई है, खूबसूरत बनाई है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारी जो आजकल की जनरेशन है, आप लोगों का क्यों जरूरी है बॉडी टाइप्स के बारे में जानना? क्या वजह है कि हर डाइटिशियन को और हर स्टूडेंट को न्यूट्रिशन से रिलेटेड स्पेशली पता होना चाहिए कि उसकी खुद की बॉडी टाइप कौन सी है, और उसके सामने अगर एक पर्सन खड़ा है तो उसकी बॉडी टाइप कौन सी है। एक डाइटिशियन के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि अगर उसके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो उसकी बॉडी टाइप, उसकी बॉडी शेप कौन सी है, कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है, ताकि उसी के हिसाब से उसको डाइट दी जाए और उसी के हिसाब से उसको वर्कआउट करवाया जाए। ठीक है, तो हमारी आजकल की जनरेशन का प्रॉब्लम ये है कि वो गूगल और यूट्यूब को अपना आजकल का सबसे बेस्ट टीचर मान के बैठी हुई है, और उधर से देख देख के अपने ऊपर जो है वो डाइट और एक्सरसाइज अप्लाई करते रहते हैं, और बगैर ये जाने कि उनकी बॉडी टाइप कौन सी है, उनकी बॉडी शेप कौन सी है, बगैर ये समझे कि उनको किस चीज की नीड है और किस चीज से स्ट्रिक्ट होना है, अपनी मर्जी से गूगल और यूट्यूब से देख देख के अप्लाई होता रहता है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं मिलते। वो प्रॉपर रिजल्ट्स जो कि मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनकी बॉडी शेप कौन सी है, उनको पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी को एग्जैक्टली रिक्वायर्ड क्या है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप कौन सी बॉडी शेप कैरी कर रहे हैं, और उस टाइप के हिसाब से आपको स्पेसिफिक डाइट और एक्सरसाइज की, किस एक्सरसाइज की नीड है। ठीक है, किस किस तरह की बॉडी की शेप को हमने वजन कम करवाना है, किस तरह की शेप को हमने वजन ज्यादा करवाना है। तो मेनली 3 टाइप्स होती हैं बॉडी की, 3 तरह की टाइप होती है। वैसे तो बहुत सारी हैं बेइंतहा, लेकिन जो मेन टाइप्स होती हैं वो 3 तरह की टाइप होती हैं। अगर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा तो नंबर 1 जो होती है उसको कहते हैं हम एक्टोमॉर्फ, नंबर 2 को हम कहते हैं एंडोमॉर्फ है, नंबर 3 को हम कहते हैं मीजोमॉर्फ। 3 तरह की मेन सोमेटोटाइप्स होती हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो एक्टोमॉर्फ होती हैं वो लंबे लंबे और पतले पतले होते हैं। जो एंडोमॉर्फ होते हैं वो उनके बिल्कुल उल्ट गोल मटोल से और मोटे मोटे से होते हैं। और जो मीजोमॉर्फ होते हैं वो सबसे बेस्ट और सबसे नेचुरल एथलीट किस्म के लोग होते हैं, जिनको किसी किस्म की डाइट एक्सरसाइज की नीड नहीं होती। ये 3 तरह की मेन टाइप्स होती हैं। बाकी सारी बॉडी टाइप्स जो होती है वो इन 3 बॉडी टाइप्स में फॉल कर रही होती हैं। ठीक है, तो हमने अब ये देखना है कि कौन सी बॉडी टाइप को न्यूट्रिशन कौन सी चाहिए, कौन सी बॉडी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, और कौन सी बॉडी टाइप को वर्कआउट कौन सा करवाना है। नंबर 1 जो है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ जो होती है ना, एक्टोमॉर्फ अगर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक्टोमॉर्फ कैसे होते हैं? एक्टोमॉर्फ जो होते हैं वो स्मॉल जॉइंट्स वाले होते हैं, स्किनी अपीयरेंस वाले होते हैं, और हाइपर रिएक्टिव होते हैं, फास्ट मेटाबॉलिज्म इनका होता है, और ये जो चाहे वो खा सकते हैं। इन शॉर्ट, पतले पतले और लंबे लंबे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग जिनकी बॉडी पे ना फैट नाम की कोई चीज होती है ना, और ना मसल नाम की कोई चीज होती है, उन लोगों को कहा जाता है एक्टोमॉर्फ। वो लोग जो जिनके सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा होता है, उन लोगों को कहा जाता है एक्टोमॉर्फ। ऐसे लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इन लोगों को जो सबसे बेस्ट इनको एडवांटेज होता है अपनी बॉडी का, ये होता है कि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ये जो चाहे वो खा सकते हैं, जब चाहे खा सकते हैं, इनको कोई भी चीज लगती नहीं है, इनका वेट जो है वो कभी भी गेन नहीं होता। ये जो मर्जी खा ले, जो मर्जी पी ले, चाहे सारी जिंदगी जो है ये एक्सरसाइज ना करें, सारी जिंदगी वर्कआउट ना करें, कभी भी इनका वेट जो है वो ज्यादा नहीं होगा। बिकॉज मेन चीज जो है इस में समझने वाली, इस बॉडी टाइप में समझने वाली, वो है मेटाबॉलिज्म। जितना आपको पता है, जितना किसी पर्सन का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उतना ज्यादा इजी होता है उस बंदे के लिए अपने वेट को कम करना। तो ऐसे लोगों का मेनली जिस्म कमजोर होता है, थिन फिगर होती है एक्टोमॉर्फ की। कभी भी ये लोग कभी भी वेट कैरी नहीं कर रहे होते ज्यादा।
इनका जितना वेट होता है वो सिर्फ इनकी हड्डियों का, इनके ढांचों का वेट होता है। उसके ऊपर ना इनके पास मसल्स होती हैं, ना इनके पास फैट होता है, बिल्कुल ही नहीं होते या बहुत कम होते हैं। इन लोगों के जो टांगे और बाजू होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, टांगे और बाजू लंबे लंबे होंगे, और इनके हाथ और पाँव छोटे छोटे होंगे। इनके लिम्स जो होते हैं ना वो लंबे लंबे होते हैं। इनकी बॉडी अपीयरेंस होती है बिल्कुल एक स्टिक की तरह की। एक डंडा जो होता है ना, डंडा एक बांस या ऐसा बैम्बो जिसको कहते हैं, उस तरह की इनकी अपीयरेंस होती है। ठीक है, मस्कुलर वेट वैसे तो बहुत कम होता है, और इनके लिए जिस चीज सबसे ज्यादा मुश्किल होती है वो यही होती है, वेट इंक्रीज करना। फैट तो फिर भी ये बहुत ज्यादा एक्सरसाइज से और अच्छी डाइट लेकर इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन अगर ये अपना मसल इंक्रीज करने बैठे तो वो ऑलमोस्ट नामुमकिन सी बात होती है। ये ऐसी टाइप है जो कि मसल मैस इंक्रीज नहीं कर सकती। ये ऐसी टाइप है जिनका ख्वाब ही रह जाता है कि शायद वो भी कभी बॉडी बिल्डर बन सके। इन लोगों के लिए मसल मैस जो है कैरी करना और बिल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, बस प्लस पॉइंट इनका ये है कि सब कुछ खा सकते हैं, जो मर्जी खा ले, जो मर्जी पी ले, इन पे इनका वेट ज्यादा नहीं होता है। इनकी जो है वो इनकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो इतनी कम होती है कि ना होने के बराबर होती है। इनकी हड्डियां जो होती है ना बहुत नरम और फर्जाइल होती हैं। देखिए, आपकी आपकी जो बोन्स हैं, आपकी जो जॉइंट्स हैं, जब उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं है, उनके ऊपर ना मैस है, उनके ऊपर ना मसल है, उनके ऊपर ना फैट है, तो उन्होंने फिर नरम ही पड़ना है। ऐसे लोग होते हैं जो कि एक धक्के की मार होते हैं। इन लोगों को कहा जाता है कि एक धक्का इनको पड़े और इनकी कोई भी हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है। कमजोर कमजोर से बेचारे पतले पतले से होते हैं, और इनको हाथ लगाते हुए डर लगता है कि कहीं ये उड़ ना जाएंगे। इस तरह के लोग होते हैं। अगर हम बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की कि ऐसे ऐसे बॉडी फिजिक का एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है, तो एडवांटेज इनको एक ही है, वो है फास्ट मेटाबॉलिज्म। ऐसे लोगों को एडवांटेज सिर्फ यही है कि इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जी जो मर्जी खा लें पी लें, इनको लगता नहीं है। जस्ट एक सिंगल एडवांटेज मेरी नजर में, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे लोगों का कुछ एडवांटेज है। देखिए, देखने में अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो ऐसे लोग बिल्कुल भी खूबसूरत या अच्छे नहीं लग रहे होते। वैसे अल्लाह ताला ने हर चीज इंसान बनाया खूबसूरत है, लेकिन अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो ऐसे लोग जो हैं जो बिल्कुल स्किनी होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रहे होते, ना उन पे कपड़े पहने हुए अच्छे लग रहे होते हैं। तो देखने को सिर्फ एक एडवांटेज है कि इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, और सच इनके पास किसी भी तरह का कोई एडवांटेज नहीं है। ठीक है। अब दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो एक्टोमॉर्फ, जो जो कि जिम जाते हैं, घर में होते हैं, जिम नहीं जाते। वो लोग जो होते हैं वो समहाउ सेफ होते हैं। ये लोग जो हैं इनकी लाइफ समहाउ इजी होती है कि इनको जितनी कैलोरिक नीड है, लाइक अगर एक स्मेटोटाइप एक्टोमॉर्फ स्मेटोटाइप की जो कैलोरिक नीड है वो 2000 है। ठीक है, वो अगर जिम नहीं कर रहा, वो किसी किस्म के एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो ऑलमोस्ट 1800 2000 कैलोरीज ले रहा है, तो उसकी लाइफ बड़ी अच्छी जा रही है। वो अच्छे से जो है ना वो अपनी लाइफ गुजार लेता है। उसने हमेशा इसी तरह का रहना है, उसने हमेशा स्किनी ही रहना है। उस पर्सन का कोई मसला नहीं है कि अगर उस पर्सन को जरूरत भी नहीं है, ना उसका ख्वाब है कि वो जो है वो मसल गेन करे। अब दूसरी तरफ वो लोग आ जाते हैं जो कि जिम जा रहे होते हैं, रेगुलर जिन्होंने जिम ज्वाइन की होती है, और जिनकी ये कोशिश होती है कि हम किसी तरह थोड़ा सा मसल जो है वो इंक्रीज कर लें, थोड़ा सा वेट गेन कर लें। इन लोगों को थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये होता है कि ऐसे लोग अभी भी, हो सकता है कि इस लेक्चर में भी काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि एक्टोमॉर्फ होंगे। तो उन लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि एक्टोमॉर्फ जो पर्सन होता है वो जितनी मर्जी जिम कर लेगा, उसने एक्टोमॉर्फ ही रहना है। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम के थोड़ी बहुत फैट उसमें accumulate हो जाए तो एक्टोमॉर्फ बंदा जो है वो कभी भी एक बॉडी बिल्डर टाइप पर्सन नहीं बन सकता। क्योंकि देखिए, जब आप एक एक्टोमॉर्फ हो और आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ही लिम्स जो है वो पतले पतले हैं, आपकी बॉडी पतली सी है, आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे उनका साइज भी छोटा होगा। आपकी बॉडी में स्टमक जो है वो भी छोटा ही है अगर तो आप एक्टोमॉर्फ हो। एक्टोमॉर्फ पर्सन का स्टमक जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है। वो पर्सन ज्यादा खाना भी चाहे ना तो भी वो पर्सन ज्यादा नहीं खा सकते। और अगर तो आप जिम जा रहे हैं और साथ में आप एक्टोमॉर्फ में हैं तो आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो है वो 3000 से 3500 तक जाती है, अगर तो आपने अच्छी लाइफ गुजारनी है। तो अब आप सोच ले कि 3000 3500 कैलोरीज लेना कितना मुश्किल है। पूरे डे में बहुत ज्यादा खाना पड़ता है ऐसे लोगों को, और इन लोगों का जो होता है स्टमक में बहुत छोटा सा होता है, ये लोग इतना ज्यादा नहीं खा सकते। तो ऐसे लोगों के लिए लाइफ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और फिर बुरी बात और बुरी खबर ये होती है कि इतना सब कुछ करके भी वो लोग मोस्टली एक्टोमॉर्फ ही रहते हैं, और वो लोग अपनी बॉडी में फैट तो थोड़ी बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन मसल्स उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होती। तो ऐसे लोगों को जिम जाने का फायदा नहीं होता।
अगर जाना चाहें ठीक है, लेकिन वो इस गोल के साथ जाएँ कि उन्होंने ना जैसे हैं वो वैसे ही रहना है या थोड़ा-सा फैट एक्यूमुलेट कर लेना है। वो ये गोल अगर अपना रख लें कि उन्होंने मसल एक्यूमुलेट करनी है अपनी बॉडी में, मसल मास बनाना है, अपने आप को बॉडी बिल्डर बनाना है, तो ऐसे लोगों के लिए ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है? तो ये एक उनको ये बात है। और अगर हम अब डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्टोमॉर्फ लोग, एक तो ये है कि वो जितना मर्ज़ी जिम जाएँ, फ़ायदा कोई नहीं है। दूसरा ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत जल्दी चोटें लगवा बैठते हैं। वो डाइट इनका प्लान करना है, जब इनका हमने एक डाइट प्लान डिज़ाइन करना है, तो हमने जो चीज़ सबसे ज़्यादा माइंड में रखनी है वो और उल्टी को ये है कि अगर आपने उनको 3000 कैलोरीज़ देनी है, तो आप उनकी जो डाइट प्लान है आप उसमें जंक भर देंगे, आप उसमें कोल्ड ड्रिंक्स भर देंगे क्योंकि वो हाई कैलोरी होती है। नो, हमने ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने उनको स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं। हमने एक एक्टोमॉर्फ पर्सन की डाइट में जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नॉर्मल पर्सन को अगर 50% 60% कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं, तो एक एक्टोमॉर्फ पर्सन को हमने 65% कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं, ठीक है? 30% ऑलमोस्ट उसकी प्रोटीन होगी और बाकी का 10% तकरीबन उसका फैट होगा। 60% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन एंड 10% फैट जो हमने उसको देना है। हमने पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स रखने हैं और दूसरे नंबर पे हमने प्रोटीन रखनी है ताकि थोड़ा बहुत उनको इस चीज़ का सहारा होता रहे। फैट हमने कम से कम रखनी है हर बॉडी टाइप में। ये नहीं कि सिर्फ एक्टोमॉर्फ में, सिर्फ मेसोमॉर्फ में, हमने हर बॉडी टाइप में फैट इनटेक कम रखना है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा करने हैं और प्रोटीन ज़्यादा करना है। ठीक हो गया? तो जो चीज़ हमने सबसे ज़्यादा देनी है वो है स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स। अब स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स में को क्या-क्या शामिल है? स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादातर येलो वेजिटेबल्स शामिल होती हैं, जिनमें पोटैटोज़ आ जाते हैं, स्वीट पोटैटोज़ आ जाते हैं, जिनमें ये जो टर्निप्स होते हैं, शलजम वो आ जाती हैं। येलो वेजिटेबल्स मोस्टली स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं। इसके अलावा इसमें आ जाती हैं व्हाइट ब्रेड, व्हाइट फ्लोर, व्हाइट राइस। व्हाइट चीज़ें हमने इनको देनी है क्योंकि इन चीज़ों को देने का पर्पज़ है हाई कैलोरी फूड इनको प्रोवाइड करना है। एज़ व्हाइट जो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो समहाउ हाई कैलोरी होते हैं होल ग्रेन से। तो हमने कोशिश करनी है कि इनको हम व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस और व्हाइट फ्लोर दें ताकि इनकी कैलोरिक नीड्स पूरी होती रहें और ये बेहोश होके गश खा के ना गिरें। ठीक हो गया? उसके बाद हमने कोशिश करनी है कि हमने इनको प्रोटीन देनी है, लेकिन हमने इनको लीन मीट देना है। लीन मीट में क्या शामिल है? व्हाइट मीट जो होता है डक का या चिकन का या फिश का, हमने इनको लीन मीट देना है। हमने इनको मटन या बीफ वगैरह की तरफ नहीं लेके आना है और अगर देना भी है तो बहुत थोड़ा देना है। ये सारी चीज़ें हमने उनको देनी है, लेकिन हमने देनी है हाई हाई कैलोरिक। हमने इनकी प्लेट का साइज़ बढ़ा देना है या अगर ये प्लेट का साइज़ नहीं बढ़ा सकते, ये एक टाइम में हम ये लोग ज़्यादा नहीं खा सकते, तो हमने क्या करना है कि हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद इनको खाने को देना है। ताकि इनकी कैलोरिक नीड्स पूरी हों और जो है इनका इनकी बॉडी में कभी भी किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ना हो। ऐसे जो एक्टोमॉर्फ लोग होते हैं ना उनमें एक एक ड्रॉबैक ये भी है, एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर ये थोड़ी दिन लेट्स सपोज़ ये 3 दिन अगर अपनी प्रोटीन इनटेक ठीक नहीं लेंगे तो इनकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। अगर ये 3 से 4 दिन अपने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो हैं वो अपने उनकी सर्विंग कंप्लीट नहीं लेंगे तो इनकी बॉडी में मैक्सिमम विटामिन्स की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। बहुत तेज़ी से इनकी बॉडी जो है ना ये फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लॉस करना शुरू कर देती है। इसलिए हमने ये बात ज़हन में रखनी है कि हमने एक्टोमॉर्फ लोगों को हाई कैलोरिक, डेंस कैलोरिक और न्यूट्रिशियस फूड सारी देनी है। कभी भी इनकी फूड में आपने जंक नहीं शामिल करना और आउटसाइड कोई फूड नहीं शामिल करनी, अनहेल्दी कोई भी चीज़ इनकी बॉडी में आपने शामिल नहीं करनी। हम अगर हम चॉइस की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं हमें इनको देने के लिए। अगर हम मीट की बात करें तो हम इनको चिकन भी दे सकते हैं, व्हाइट फिश दे सकते हैं, सी फूड दे सकते हैं, प्रोटीन में हम इनको एग्स दे सकते हैं, लीन स्टीक दे सकते हैं, बीफ और मटन दे सकते हैं थोड़ा-थोड़ा। इसके अलावा अगर हम डेयरी की बात करें तो हम इनको लो फैट या जो है फैट फ्री शुगर योगर्ट और हमने इनको मिल्क देना है। हमेशा याद रखना है कि एक एक्टोमॉर्फ पर्सन अगर अगर उसको कैलोरी की नीड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका फैट ज़्यादा कर देंगे। फैट हमेशा कम रखना है हर बॉडी टाइप में, ठीक है? तो इसमें भी अगर हमने इनको डेयरी देनी है, अगर हमने इनको मिल्क देना है, तो हमेशा लो फैट देना है। इसके अलावा अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो हम इनको बेरीज़ देनी है, हमने इनको मैंगोज़ देने हैं, बनानास देने हैं, ऑरेंजेस देने हैं, एप्पल देने हैं। 4 तरह के फ्रूट्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो कि हमने एक ऐसे पर्सन को देने होते हैं जिनका हमने वेट इंक्रीज़ करना होता है। मैंने शायद पहले भी किसी लेक्चर में बताया हो जिनमें सबसे पहला जो होता है वो बनाना होता है, देन मैंगो आ जाता है। उसके बाद जो है डेट आती है, खजूर और 4th वन आता है अंगूर, ग्रेप्स। ग्रेप्स, डेट, मैंगो एंड बनाना ये 4 फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि हमने एक्टोमॉर्फ पर्सन को लाज़मी देने हैं क्योंकि ये हाइली कार्ब एंड हाइली कैलोरिक होते हैं। इनसे इनकी कैलोरिक नीड, इनकी विटामिन नीड काफ़ी हद तक पूरी
हो जाती है, ठीक है। अगर हम अब बात करें अपने वेजिटेबल्स की, तो हमने इनको कॉलीफ्लावर देना है, टर्निप देना है, पोटैटो देने हैं, स्वीट पोटैटोस देने हैं, ब्रोकोलाई देनी है, ग्रीन बीन्स देनी है। ये सारी चीजें जो होती हैं इनमें कार्ब कंटेंट थोड़ा सा हाई होता है। जितना ज्यादा हम एक एक्टोमॉर्फ पर्सन को कार्बोहाइड्रेट देंगे उतना ज्यादा उसकी बॉडी के लिए बेटर होगा, उतनी ज्यादा चांसेस होंगे कि उसकी बॉडी में किसी की भी किस्म की न्यूट्रिशियस डेफिशिएंसी नहीं होगी। नट्स एंड सीड्स आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एक्टोमॉर्फ पर्सन। एक्टोमॉर्फ पर्सन की डाइट प्लान में हमने नट्स और सीड्स काफी हद तक इंक्लूड रखने हैं, जिनमें आलमंड्स आ जाते हैं, पिस्ताचियो आ जाते हैं, पीनट्स आ जाती हैं, सनफ्लावर सीड्स आ जाते हैं और पंपकिन सीड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी डाइट जो है ना आपने एक एक्टोमॉर्फ पर्सन की डेली के डाइट प्लान में शामिल करनी है। आपने जितना ज्यादा वो मिल्क पी सकते हैं वो पिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि लो फैट हो या बिल्कुल ही फैट फ्री हो। ओके, एक चीज होगी आपने अक्सर सुनी होगी, कैलोरिक डिफिक्ट। कैलोरिक डिफिक्ट का मतलब होता है कि अपनी रिक्वायरमेंट से कम लेना। लाइक अगर आप ओवर वेट है और आप जो है वो वेट कम करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, और अगर आपका BMR लेट्स सपोज 1500 कैलोरीज का आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 500 कैलोरीज उसमें से कम कर देंगे। एक्टोमॉर्फ वाले केस में क्या होता है कि हमने वही 500 कैलोरीज बढ़ा देनी होती हैं। क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले देखेंगे एक्टोमॉर्फ पेशेंट अगर आपके पास आया है तो उसकी कैलोरिक नीड क्या है। उसकी कैलोरिक नीड लेट्स सपोज इनकी कैलोरिक नीड जो होती है वो ऑलरेडी ज्यादा आ रही होती है। एक एक्टोमॉर्फ पर्सन बिल्कुल नॉर्मल थिन एक्टोमॉर्फ पर्सन की कैलोरिक नीड भी 1500 से 1800 आपको आएगी। आप उसका BMR निकालें, आपके पास 1800 आ रहा है तो आपने क्या करना है, 500 कैलोरीज उसमें ऐड कर देनी है। तो मतलब जब आपने उसका एक डाइट प्लान क्रिएट करना है तो वो 2300 कैलोरीज का हो ऑलमोस्ट। एक बिल्कुल ऐसा एक्टोमॉर्फ बंदा जो कि जिम या एक्सरसाइज के करीब भी नहीं जाता, ठीक है। फिर दूसरी बात उन लोगों की आ जाती है जो कि जिम भी करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, तो उनकी जो कैलोरिक नीड होती है वो 3000 तक चली जाती है और ये काफी मुश्किल होता है एक पूरे डे में ऐसे इसको पूरा करना है एक्टोमॉर्फ पर्सन के लिए, क्योंकि ये ज्यादा नहीं खा सकते एक टाइम में। इनका स्टमक साइज छोटा होता है और आधे घंटे बाद इनको कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, हर आधे घंटे बाद। तो 3000 3500 कैलोरीज पूरी करना इनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों को मशवरा यही होता है कि आप जैसे हैं ना आप वैसे रहें। आप जो है ना वो जिम करने की कोशिश ना करें, एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि फायदा कोई नहीं होना। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जिद पकड़ी के इवन की गर्ल्स भी एंड बॉयज की, हमने जो है ना वो करनी करनी है जिम, हमने अपने आप को मीजोमॉर्फ में लेके आना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। और वो अभी भी बेचारे लगे हुए, पूरा पूरा साल हो गया और मेरी नजर में वो वैसे के वैसे ही हैं, कोई भी उनमें फर्क नहीं है। मैं उनको कहती नहीं हूँ कि अभी बेचारों का दिन लड़ते हैं, ठीक है। तो ये डाइट थी सारी जो कि एक्टोमॉर्फ पर्सन को लेनी चाहिए। हाई कैलोरिक डाइट और हाई कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट प्रोटीन डाइट एंड लो फैट डाइट, हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये डाइट जो है ये एक्टोमॉर्फ पर्सन को लेनी चाहिए। अब हम बात करें अगर कि एक्टोमॉर्फ पर्सन को अगर तो वो पर्सन जिम जा रहा है तो उसको किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक एक्टोमॉर्फ पर्सन को कभी भी कार्डियो नहीं करनी चाहिए। एक एक्टोमॉर्फ पर्सन के लिए कार्डियो जो है वो काफी नुकसान देती है, क्योंकि कार्डियो एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो मेनली वेट लॉस करने के लिए होती हैं। कार्डियो एक्सरसाइज एक पहले ही एक्टोमॉर्फ है पर्सन, पहले ही उस बेचारे में है ही कुछ नहीं, तो उसको कार्डियो करवानी शुरू कर दी तो उस बेचारे का कुछ भी नहीं बचना पीछे। तो ऐसे लोगों के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज होती है ना वो बेंच प्रेस होते हैं, अगर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, और स्क्वाट्स होते हैं ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोगों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज जो होती है ना वो प्लैंक होते हैं, वेट लिफ्टर्स ज्यादा कि इनकी एक्सरसाइज होती है वेट लिफ्टिंग, ताकि अगर तो ये चाहें कोशिश करें मसल क्रिएट करने का, मसल मास बनाने का, तो वो बना लें, लेकिन कभी भी ये लोग कार्डियो ना करें। कार्डियो इनके लिए काफी मुश्किल है। हमेशा याद रखें एक एक्टोमॉर्फ पर्सन जो भी आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने उसकी 5 to 10 रेपिटेशन के सेट लगाने हैं। लाइक अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं तो आप एक टाइम में 10 स्क्वाट्स करेंगे, उसके बाद आप ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, 30 सेकंड्स सॉरी 30 to 40 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे, फिर आप 10 जो है स्क्वाट्स करेंगे, फिर 30 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे। कभी भी लंबी लंबी एक्सरसाइजेज इनको नहीं करवाते, क्योंकि ये बेचारे बड़ी जल्दी बेहोश होकर गिरते हैं और फिर संभालने मुश्किल हो जाते हैं। जिम में सबसे ज्यादा बेहोश जो होते हैं, सबसे ज्यादा जिनके होशो हवास खराब होते हैं वो ये एक्टोमॉर्फ होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी को सहारा देने के लिए, इनकी बॉडी को सेफ रखने के लिए, इनकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन नहीं है, तो बहुत जल्दी इन लोगों को चक्कर आते हैं। बहुत जल्दी ये वो लोग हैं जो कि गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्वेटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जो है ना ये अपने हवास खो देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है कि हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें, अगर बहुत ज्यादा आपको शौक चढ़ा हुआ है। अदरवाइज ना करें तो बेहतर है, मशवरा यही है, ठीक है। तो ये सारी जो थी वो एक्टोमॉर्फ पर्सन के लिए थी, उसको कौन सी डाइट देनी है और कौन सी उसको एक्सरसाइज करवानी है।
ये वेरी फर्स्ट काइंड थी जो कि मोस्टली हमारी पूरी वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 30% पाई जाती है। हमारे पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग पाकिस्तान 30% लोग जो हैं वो नेचुरली एक्टोमॉर्फ होते हैं, ठीक है। ये जो है ये आपको अगर स्क्रीन में नजर आ रहा है तो वन डे मील प्लान है एक एक्टोमॉर्फ का। ये मैं स्क्रीन शेयर आपको कर दूंगी तो फिर आप देख लीजिएगा कि हमने कैसे एक एक्टोमॉर्फ पर्सन की जो कैलोरिक नीड्स हैं वो पूरी करनी है, वो एक्टोमॉर्फ पर्सन जो कि जिम नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा एंडोमॉर्फ की। एंडोमॉर्फ जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट काइंड है एक्टोमॉर्फ की। अगर एक्टोमॉर्फ लंबे लंबे और बिल्कुल पतले होते हैं तो एंडोमॉर्फ वो है इंसानों की वो किस्म है जो गोल मटोल और मोटे मोटे से होते हैं, ठीक है। इस बॉडी टाइप के लोगों की अपीयरेंस जो होती है वो लार्ज होती है, इनकी बॉडी में फैट ज्यादा होती है, इनकी बॉडी में मसल मास बिल्कुल कम होता है या ना होने के बराबर होता है। जहन में रखे एक्टोमॉर्फ वो पर्सन था जिसकी बॉडी में ना फैट थी ना मसल था। अब एंडोमॉर्फ वो पर्सन है जिसकी बॉडी में फैट तो बहुत ज्यादा है लेकिन मसल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इन पर्सन के लिए वेट कम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो होता है। बिल्कुल एक्टोमॉर्फ के उल्टा हो जाएगा सारा कुछ। एक्टोमॉर्फ पर्सन का वेट ज्यादा करना मुश्किल था उसके लिए क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म जो था वो वेरी फास्ट था। एंडोमॉर्फ पर्सन जो है वो उनका वेट जो है वो कम करना मुश्किल होता है क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो होता है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो एक्टोमॉर्फ जो है एंडोमॉर्फ जो है वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम पानी भी पिए तो हमें लग जाता है। क्यों? क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। सारी कहानी बेटा मेटाबॉलिज्म की है। जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा उतना ज्यादा वो पर्सन जो है वो वेट इजीली इंक्रीज कर सकेगा, डिक्रीज कर सकेगा। और जितना ज्यादा वेट उसका स्लो होगा उतनी ज्यादा उसको मुश्किल होगी वेट डिक्रीज करने में, ठीक है। ऐसे लोगों की बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है, राउंड होती है, गोल मोटोल से होते हैं। फैट एक्यूमुलेशन इनकी बॉडी में ज्यादा होती है, स्पेशली इनकी बेली पे, इनके थाइस पे, इनकी हिप्स पे, इनकी आर्म्स पे, हर जगह फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा हुई होती है। नरम नरम से इनका इनकी पूरी बॉडी होती है। इनकी हाइट ज्यादातर छोटी होती है। एक्टोमॉर्फ जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, एंडोमॉर्फ जो होते हैं वो छोटे छोटे और गोल मटोल से होते हैं। इनके आर्म्स, इनके लेग्स, इनके बुटेक्स जो होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं। की बॉडी पे इनके आर्म्स को, इनके जॉइंट्स को, इनकी जो है बोन्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फैट एक्यूमुलेशन है। इनकी जो बोन्स होती हैं, इनके जो जॉइंट्स होते हैं वो किसी हद तक सेफ होते हैं और सॉलिड होते हैं और बहुत जल्दी इनको चोट नहीं लगती। और अगर इनको चोट जल्दी लग भी जाए तो जल्दी हील हो जाती है। इनकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होती है इनकी बॉडी को हीट करने के लिए, हील करने के लिए और हीट देने के लिए। और बड़ी इजीली इनकी चोटें जो होती है ना वो भर जाती हैं, ठीक है। इनकी जो ज्यादातर फैट है वो हिप्स में और थाइस में एक्यूमुलेट हुई हुई होती है। इसके अलावा इन इन ये ऐसे लोग हैं जिनको भूख कम लगती है और ये थोड़ा सा ना मेंटल नफ्सियाती किस्म का इनके साथ मामला होता है। इनको अगर भूख लगती भी है तो ये लोग मानते नहीं है और ज्यादा खाते नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इनका वेट इंक्रीज होता है और सारी जिंदगी इन लोगों की ये कोशिश रहती है कि इनका वेट किसी तरह कम हो जाए। जो कि जैसे अब हमने एक्टोमॉर्फ को बोला कि जितनी ज्यादा वो कोशिश कर ले उनका वेट इंक्रीज नहीं होता है। एंडोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो शुरू से बिल्कुल बर्थ से इस तरह के गोल मटोल से होते हैं, जो बिल्कुल बर्थ से जिनका वेट ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा कोशिश के बाद उनका वेट कम नहीं होता। ऐसे लोग जो हैं वो अपना वेट कम कर सकते हैं। उनके लिए एक्टोमॉर्फ की निस्बत इतना मुश्किल नहीं होता, नामुमकिन बात नहीं है अपना वेट कम करना। लेकिन जहां वो अपनी एक्सरसाइज छोड़ेंगे, जहां वो अपनी डाइट छोड़ेंगे, वहीं से उनका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये नेचुरल है, ये जेनेटिक्स में है और हम अपनी जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने अपनी जो है वो बॉडी को शेप में लेके आना है, अगर आपने अपनी बॉडी को एंडोमॉर्फ से निकाल के मीजोमॉर्फ में लेके आना है, एक्टोमॉर्फ तो आप कभी बन नहीं सकते, ठीक है। आप एंडोमॉर्फ से मीजोमॉर्फ में आ सकते हैं, वो भी तब जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे। तो आपके लिए ये जरूरी है कि रेगुलर जिम करें। हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन आप लोगों को रेगुलर जिम की नीड है और बहुत ज्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्टेड डाइट की नीड है। सारी जिंदगी अगर आप ये चीजें साथ लेकर चल सकते हैं तो फिर आप जो है ना वो एंडोमॉर्फ से निकलकर मीजोमॉर्फ वाली साइड पे आ सकते हैं। अब एक एंडोमॉर्फ को, ये तो थी एंडोमॉर्फ की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब एंडोमॉर्फ को डाइट किस तरह की देनी चाहिए? एंडोमॉर्फ के लिए जो वेरी बेस्ट डाइट है वो होती है हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट डाइट, ठीक है। जितनी ज्यादा हम इनको प्रोटीन देंगे उतना ज्यादा इनके लिए बेटर होगा। जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इनके कम होंगे, जितना ज्यादा फैट इनका कम होगा, उतनी ज्यादा इनके लिए जो है वो वेट को कंट्रोल करना बेटर होगा। अगर एक एक्टोमॉर्फ पर्सन को हम 60% कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे थे तो हमने एक एंडोमॉर्फ पर्सन को 40% कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं। 40% से ज्यादा इनको कार्बोहाइड्रेट्स हमने कभी भी नहीं देने। इनको हमने नॉन प्रोसेस्ड फूड देना है। इसके अलावा हमने इनको होल ग्रेन्स देने हैं। जितने ज्यादा फ्रूट्स और जितने ज्यादा वेजिटेबल्स हम इनको दे सकते हैं हमने इनको देने हैं। और हमने ये ध्यान में रखना कि
स्टार्ची फ्रूट्स, स्टार्च वेजिटेबल्स नहीं देने। वो 4 फ्रूट्स जो मैंने अभी एक्टोमॉर्फ को रिकमेंड किए, आपने वो 4 फ्रूट्स इनकी जो डाइट है उससे आपने रिस्ट्रिक्ट कर देनी है। वो सारी वेजिटेबल्स जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हमने एक्टोमॉर्फ को दी, वो हमने इनको नहीं देनी जिनमें येलो वेजिटेबल्स शामिल थी। हमने इनको सिट्रस फ्रूट्स देने हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देनी है जो कि लो इन कैलोरिक एंड हाई इन विटामिन्स होती हैं, लो इन कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, ठीक है। जितना ज्यादा पानी ये लोग पी सकते हैं उतना ज्यादा पानी हमने इनको रिकमेंड करना है। एक रूल हमने हमेशा ध्यान में रखना है, आपको नजर आ रहा होगा, डोंट फ्लैश योर डाइट। इस बात का क्या मतलब है? आपने कभी भी एक एंडोमॉर्फ पर्सन को ये नहीं कहना कि आप 2 दफा खा लें दिन में और बाकी सारा दिन भूखे रहें। कभी भी एक एंडोमॉर्फ पर्सन को भूखा नहीं रहने देना है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका स्टमक जो है वो खाली होता है, जितना ज्यादा भूखा रहते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा स्लो हो जाता है। ऑलरेडी एक एंडोमॉर्फ पर्सन का मेटाबॉलिज्म जो है वो नेचुरली स्लो है। जब आप इस पर्सन को बिल्कुल भूखा रखेंगे, आप इस पर्सन को खाने को कुछ नहीं देंगे, तो मेटाबॉलिज्म और ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो नामुमकिन बात हो जाएगी उस पर्सन के लिए अपने वेट को कंट्रोल करना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि हर 2 घंटे बाद आपने इसको कुछ ना कुछ खाने को देना है। लेकिन क्या खाने को देना है? हाई प्रोटीन फूड, लो कार्बोहाइड्रेट फूड, लो फैट फूड, ठीक है। बस ये बात अपनी ज़हन में रखनी है कि आप इनको वेजिटेबल्स दें, आप इनको फ्रूट्स दें, आप इनको पानी दें, आप इनको फ्रेश जूसेस दे सकते हैं, आप इनको नट्स दे सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देने और फैट्स नहीं देने। जिस तरह हमने 500 कैलोरीज एक्टोमॉर्फ पर्सन के डाइट प्लान में शामिल की थी, हमने एक एंडोमॉर्फ पर्सन के डाइट प्लान से 500 कैलोरीज स्ट्रिक्ट कर देनी है। हमने उस पर्सन को जो है ना वो कैलोरी डिफिट की तरफ ले आना है। अब अगर एक पर्सन एंडोमॉर्फ पर्सन आपके पास आया है, आपको पता चल गया है कि आपके पेशेंट की जो अपीयरेंस है वो एंडोमॉर्फ है, अब आप इसका बीएमआर निकालें तो वो ऑलमोस्ट आएगा 1500। एक ऐसा एंडोमॉर्फ पर्सन जो कि किसी भी किस्म का जिम नहीं करता और बिल्कुल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहा होता है, तो उसका मोस्टली बीएमआर जो होता है वो 13 से 1500 के दरमियान में आता है। तो वेरी बेस्ट वे क्या है ऐसे लोगों का वेट कम करने के लिए कि आप कैलोरी डिफिट की तरफ आप उसको ले आए। आप उस पर्सन का 1500 कैलोरीज में से भी 300 कैलोरीज जो है वो लॉस करवा दें। अगर तो 1500 उसका बीएमआर आ रहा है, तो आपने उसका जो डाइट प्लान है वो 1100 कैलोरीज या 1200 कैलोरीज का बनाना है, ठीक है, ताकि वो पर्सन अपनी कैलोरिक नीड से की हद से ज्यादा ना बढ़े, कैलोरिक नीड उसकी बॉडी में ज्यादा ना, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें कि आप जैसा मर्जी डाइट प्लान अपने पेशेंट को दे दें, उसने उसमें 20% 30% चीटिंग करनी ही करनी होती है। तो एक ऐसा पर्सन जिसका आपने वेट लॉस करना है, आपने हमेशा उसको 400 500 लेस कैलोरीज का बना के देना है डाइट प्लान। अगर तो वो पर्सन थोड़ी सी चीटिंग कर भी ले, तो भी उसकी जो कैलोरिक नीड है, जो उसकी कैलोरी वो ले रहा है, वो उसकी नीड से ज्यादा ना हो, उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा ना जाए, चाहे या पूरी पूरी हो जाए या कम रहे, ताकि उस पर्सन का वेट ज्यादा ना हो। क्योंकि उस पेशेंट ने कभी मानना है नहीं कि उसने चीटिंग की, सिर्फ बात सारी आप पे आ जानी है। तो ये थोड़ी सी टैक्टिस जो है ना, ये एक एंडोमॉर्फ पर्सन का डाइट प्लान बनाते हुए हमेशा जहन में रखने चाहिए, ठीक है। एक एंडोमॉर्फ पर्सन को एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए? एक एंडोमॉर्फ पर्सन के लिए जो वेरी बेस्ट एक्सरसाइज होती हैं वो कार्डियो होती हैं। जितना ज्यादा एंडोमॉर्फ पर्सन कार्डियो करेगा, उतना ज्यादा उसका वेट जो है ना वो इजीली लॉस होगा। कार्डियो में क्या शामिल है? रनिंग करें, जितनी कर सकते हैं रनिंग करें, जॉगिंग करें जितनी कर सकते हैं, स्किपिंग करें, रस्सा कूदना जिसको कहते हैं। इसके अलावा जो है स्विमिंग करें आप जितना कर सकते हैं, आप ट्रेडमिल यूज करें जितनी कर सकते हैं, आप कंपाउंड लिफ्टिंग करें, आप अपनी फैट को मसल्स में चेंज करने की कोशिश करें, ठीक है। अब मैं बात कर रही थी वर्कआउट की कि हम कौन सा वर्कआउट ऐसे लोगों को करवाएं कि उनका वेट जो है वो अगर कम ना हो तो एटलीस्ट मेंटेन रहे। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट होता है वो HIIT होता है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो कि बगैर किसी मशीन की होती हैं, सिर्फ अपनी बॉडी को जो होती है ना वो जितनी ज्यादा मूवमेंट दे सके उतनी ज्यादा मूवमेंट दी जाती है। जो लोग जिम कर रहे हैं, बहुत सारे बॉयज होंगे जिम करते होंगे, गर्ल्स करती होंगी, उनको पता होगा HIIT क्या होता है। तो ये वेरी बेस्ट वर्कआउट होता है एंडोमॉर्फ लोगों के लिए। उसके बाद कार्डियो, जितनी ज्यादा रनिंग करेंगे, जितनी ज्यादा जॉगिंग करेंगे, जितनी ज्यादा स्विमिंग करेंगे, जितनी ज्यादा आप ट्रेडमिल यूज करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होता है। थर्ड वन होता है कंपाउंड लिफ्टिंग। जितना ज्यादा वेट जो है ना वो आप वेट लिफ्टिंग करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा, उतना ज्यादा चांसेस होंगे आपकी बॉडी में जो मसल मैस है वो इंक्रीज होने के और फैट एक्यूमुलेट डिक्रीज होने के, ठीक है। तो ये तो थी सारी एंडोमॉर्फ के लिए कि कैसी डाइट उनको यूज करनी चाहिए और किस तरह का उनको वर्कआउट करना चाहिए। वेरी लास्ट और थर्ड जो हमारी बॉडी टाइप है वो है मीजोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ ऐसे थे जो कि जिनकी बॉडी में ना फैट थी ना मसल था। एंडोमॉर्फ ऐसे थे जिनकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा थी, मसल बिल्कुल नहीं था। एंड नाउ मीजोमॉर्फ
ऐसे हैं जिनकी बॉडी में मसल ही मसल होती है, फैट बिल्कुल नहीं होता। वेरी लकीएस्ट वन। अच्छा, एक बात मैं भूल गई कि जो एंडोमॉर्फ लोग हैं उनको 15 प्लस रिपीटिशंस करने चाहिए। एंडोमॉर्फ को 15 प्लस, एक एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, आपने उसके 15 प्लस रेपिटेशन के सेट्स लगाने हैं। 15 टू 20 रेपिटेशंस के सेट आपने लगाने हैं, और सेट्स के दरमियान में आपने 20 मिनट्स सेकंड्स का ब्रेक लेना है। बस सिर्फ 20 सेकंड्स का ब्रेक लेना है, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करनी है। और हर एक्सरसाइज के 20 ऑलमोस्ट 20 15 से 20 सेट्स लगाने हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी बॉडी पे एक्सरसाइज अच्छे से असरअंदाज हो। ठीक है, मेसोमॉर्फ की तरफ दोबारा आते हैं। मेसोमॉर्फ आर द लकीएस्ट बॉडी टाइप इन दिस वर्ल्ड। सबसे ज्यादा लकी ये लोग होते हैं। इनकी बॉडी नेचुरली जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है। इनको नेचुरल एथलीट्स कहा जाता है। ये लोग नेचुरली ऐसे ऐसे लग रहा होता है जैसे इन लोगों ने बहुत ज्यादा जिम किया हुआ है, बहुत ज्यादा इन लोगों ने जो है ना वो एक्सरसाइज की हुई है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लोग बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कम जिम जाते हैं। इनकी बॉडी ही इस तरह की बनी हुई होती है, अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी ऐसी बनाई हुई होती है। ऐसे लग रहा होता है जैसे ना पता नहीं इनकी बॉडी कितना ये लोग अपनी बॉडी पे मेहनत करते हैं। इनकी बॉडी, क्योंकि इनकी बॉडी में मसल मैस ज्यादा होता है, जिस इनका भी वेट ज्यादा होता है नो डाउट, लेकिन इनकी बॉडी में मसल मैस ज्यादा होता है। इनके ज्यादा वेट जो होता है वो इनके आर्म्स में और इनकी चेस्ट पे होता है। इनकी जो वेस्ट होती है वो नैरो होती है, और इनके जो कंधे होते हैं वो वाइड होते हैं, बाहर को निकले होते हैं। जेंट्स की अगर बात करें तो इनकी चेस्ट वाइड होती है, और ये देखने में बहुत खूबसूरत किस्म के लोग होते हैं। नेचुरली इनकी बॉडी ऐसी बनी हुई होती है, इनकी शेप ऐसी होती है कि ये दिखने में बहुत खूबसूरत होती हैं। ये लोग ऐसे होते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो फास्ट होता है, और ये जब चाहे अपना वेट ज्यादा कर सकते हैं, जब चाहे अपना वेट कम कर सकते हैं। इन लोगों को अपना वेट कम करने में, ज्यादा करने में किसी किस्म की मुश्किल जो है ना वो नहीं पेश आती। इनको अपनी बॉडी पे कह लें कि मुकम्मल इख्तियार हासिल होता है। ये जिस तरह की बॉडी शेप में अपने आप को चाहें ढाल सकते हैं। ये लकीएस्ट वन लोग होते हैं इस दुनिया में। ऑलमोस्ट 20% लोग जो है ना वो, 30% लोग जो थे वो एक्टोमॉर्फ थे, 20% लोग जो हैं वो मीजोमॉर्फ है, 50% लोग जो है ना उस दुनिया में एंडोमॉर्फ हैं। ठीक है, तो इन पे एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। बहुत जल्दी इनकी बॉडी पे जो है ना वो एक्सरसाइज का असर होना शुरू हो जाता है। जिस तरह की बॉडी ये चाहें, ये कैन ये अगर चाहें तो ये एंडोमॉर्फ की तरफ भी जा सकते हैं, अगर ये लोग चाहें तो ये एक्टोमॉर्फ की तरफ भी आ सकते हैं। मसल मैस होता है, ये उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। इन लोगों का प्लस पॉइंट ये होता है कि जैसे एक्टोमॉर्फ का था ये कि कुछ भी खा सकते हैं। इनकी बॉडी में फैट तो होता ही नहीं है, मसल मैस होता है, कुछ भी खा सकते हैं। इनको इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, बड़ी जल्दी जो है ना सारा कुछ ये लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं। सब कुछ खाने में जो है ना वो फास्ट फूड या जंक नहीं आता। एक्टोमॉर्फ जो थे वो जंक भी बड़ी इजीली जब चाहे खा सकते थे, उनको ये मुकम्मल छूट होती है कि वो कुछ भी खा सकते हैं। एंडोमॉर्फ बेचारे तो हैं ही, कह लें कि बैड लक, वो तो जितना कम खाएं उतना अच्छा है। मीजोमॉर्फ जो है ना वो जंक को छोड़कर बाकी सब कुछ खा सकते हैं। जंक में ये होता है कि फिर इनकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, बॉडी थोड़ी सी डी शेप होना शुरू हो जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो जंक को निकाल के ये लोग कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है, खाना मॉडरेशन में ही चाहिए, कुछ भी खा सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप लोग लकड़ी और पत्थर हजम करना शुरू कर दें। ये बस इनका एक प्लस पॉइंट है, ये कर सकते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा वेट एक टाइम पे उठा सकते हैं। इवन कि गर्ल्स भी जो मीजोमॉर्फ होती हैं, बेटा इनके बुटोक्स, इनके आर्म्स, इनके लेग्स, इनके हाथ, इनके पाँव बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मसल ही मसल इनमें भरा हुआ है, मसल्स तो होते ही स्ट्रांग है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना बॉडी बिल्डर, पहलवान किस्म के लोग होते हैं, और ये फाइटिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं, एथलीटिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं, नेचुरली एथलीट होते हैं, और ये वजन जो है ना बहुत ज्यादा वजन एक टाइम में उठा सकते हैं। ऐसे लोगों को कह लें कि वेल बिल्ड कहा जा सकता है। इनका वेस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छा होता है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम इनका बहुत ज्यादा होता है। इनका ऐसे लोगों के एक प्लस पॉइंट बहुत ज्यादा ये होता है कि इनकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प होती है। मीजोमॉर्फ लोगों की मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प होती है एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ की निस्बत। ठीक है, तो फैट तो इनमें होती ही नहीं है, नेचुरली लीन मसल और स्ट्रांग होते हैं ये, और बड़ी इजीली अपनी बॉडी में से फैट जो थोड़ी बहुत है वो भी निकाल सकते हैं। बड़ी इजीली चाहें तो ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इनकी बॉडी में फैट बड़ी जल्दी एक्यूमुलेट हो जाती है, डेट्स वाई हमने इनको कभी भी जंक जो है वो नहीं देना, हमने इनको मॉडरेशन में ही खिलाना है। सिर्फ एक्टोमॉर्फ ऐसे लोग हैं जिनको जितना ज्यादा चाहे खिला सकते हैं। मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ दोनों जो है वो मॉडरेट रहकर ही खाएंगे। ठीक हो गया, तो ये थी सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक मीजोमॉर्फ की। अब एक मीजोमॉर्फ को खाना क्या चाहिए, क्या बेटर डाइट होती है उसके लिए। मीजोमॉर्फ पर्सन के लिए वेरी बेस्ट डाइट जो है ना वो हाई प्रोटीन डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेटेड, लो फैट डाइट है। वही जो
एक्टोमॉर्फ था उसमें हमने नंबर 1 जो था वो कार्बोहाइड्रेट को रखा था। एंडोमॉर्फ में हमने नंबर 1 जो था वो प्रोटीन को रखा था। हमने मेसोमॉर्फ में भी नंबर 1 जो है वो प्रोटीन को ही रखना है। मेसोमॉर्फ जो है वो पूरे के पूरे मसल से बने हुए हैं और मसल्स को मेंटेन रखने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन होती है। तो हमने उनको हाई कैलोरिक प्रोटीन देनी है। अब हाई कैलोरिक प्रोटीन में क्या आ जाता है, इसमें योगर्ट आ जाती है, फिश आ जाती है, व्हाइट मीट्स आ जाते हैं, सारे एग्स आ जाते हैं, मिल्क आ जाती है, चीज आ जाती है। इसमें होल ग्रेन्स जो है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहे होते हैं। एक तो ये एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, दूसरा ये कि इनकी जो फिगर है, जो मेसोमॉर्फ लोगों की फिगर है, जो उनके मसल्स हैं, उनको मेंटेन करने के लिए होल ग्रेन्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब होल ग्रेन्स में ब्राउन राइस आ जाती है, ब्राउन ब्रेड आ जाती है, ब्राउन फ्लोर आ जाता है। जो चीज हमने इनको देनी है वो ब्राउन देनी है। जितना ज्यादा प्रोटीन इनकी डाइट में जाएगा उतना ज्यादा इनके लिए इजी होगा अपने बॉडी को बरकरार रखना। मेसोमॉर्फ लकीएस्ट वन होती हैं, लेकिन इनका एक ड्रॉबैक ये होता है कि अगर ये थोड़ी सी जो है ना वो बेहतियाती करे तो ये अपनी शेप जो है ना वो डी शेप होना शुरू हो जाती है इनकी बॉडी से। मैंने जैसे पहले बताया कि बड़ी इजीली ये एक्टोमॉर्फ की तरफ भी जा सकते हैं, बड़ी इजीली एंडोमॉर्फ की तरफ भी जा सकते हैं। तो इनके लिए थोड़ा सा अपनी बॉडी को मेंटेन करना मुश्किल होता है। इनको हाई प्रोटीन फूड लेनी होती है, इनको लेंटिल्स लेनी होती हैं, इनको बीन्स लेनी होती है, इनको मिल्क बहुत ज्यादा लेना होता है, इनको एग्स बहुत ज्यादा लेने होते हैं, ताकि ये इनकी बॉडी में जो मसल मैस है उसको बरकरार रखें, उसको मसल मैस को ये लूज ना होने दें। ये फैट अगर बॉडी में नहीं है तो फैट को एक्यूमुलेट ना होने दें। ठीक है, जो रूल हम एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ दोनों में था वही रूल इसमें है कि हमने कभी भी एक टाइम में इनको बहुत ज्यादा नहीं खिलाना और बाकी टाइम भूखा नहीं रखना। इनकी हमने पूरे डे के मील को 5 से 6 स्मॉलर मील्स में हम इनको डिवाइड कर देना है। हमने कोशिश करनी है कि जितने ज्यादा फ्रूट्स और जितने ज्यादा वेजिटेबल्स, जितने ज्यादा फाइबर हम इस पर्सन को दे सके हमने इनको देने हैं। अगर हम एक्टोमॉर्फ पर्सन को रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे थे तो हमने कभी भी मेसोमॉर्फ को या एंडोमॉर्फ को हमने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या रिफाइंड फैट्स नहीं देने। हमने इनको हमेशा होल ग्रेन्स की तरफ ही रखना है, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रोटीन की ज्यादा नीड है। तो प्रोटीन जो है वो अच्छा सोर्स वो होल ग्रेन्स में ही होता है। दैट्स व्हाई हमने एंडोमॉर्फ को भी और मेसोमॉर्फ को भी होल ग्रेन्स की तरफ ही रखना है। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम वर्कआउट की बात करें, जिम की बात करें, तो मेसोमॉर्फ ऐसे लोग हैं जिनको जिम करने की सबसे ज्यादा नीड है। इन लोगों को अपना मसल मैस बरकरार रखने के लिए जिम करने की नीड होती है। इनके लिए वेरी बेस्ट जो होती है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। जितनी ज्यादा ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, जितना ज्यादा अपना स्टेमिना हाई करेंगे, उतना ज्यादा इनकी बॉडी जो है ना वो शेप में रहेगी। सेकंड, वेट लिफ्टिंग, आपको पता है मसल मैस करना है, मसल बढ़ानी है। जितनी ज्यादा वेट लिफ्टिंग करेंगे उतना ज्यादा इनका जो है ना वो मसल जो है वो इंक्रीज होगा बॉडी में। थर्ड वन, रनिंग होती है। जितनी ज्यादा कार्डियो करेंगे उतना ज्यादा इनकी बॉडी जो है ना वो शेप में रहेगी। ये 3 तरह की एक्सरसाइज होती हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है मेसोमॉर्फ के लिए। मेसोमॉर्फ के लिए 8 to 10 रेपिटेशंस होती हैं एक टाइम में जरूरी। सबसे ज्यादा जो कम रेपिटेशंस होती हैं वो मेसोमॉर्फ के लिए होती हैं। एक टाइम में आप 8 to 10 रेपिटेशन करें किसी भी एक्सरसाइज की, उसके बाद आप ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स का ब्रेक लें और उसके बाद फिर आप अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करें। फिर मैं आपको बता देती हूँ, एक दफा अगर आप एक्टोमॉर्फ हैं तो फिर आप 10 to 15 रेपिटेशंस करेंगे। अगर तो आप एंडोमॉर्फ हैं तो फिर आप 15 to 20 रेपिटेशंस करेंगे। अगर तो आप मेसोमॉर्फ हैं तो आप जो है ना वो 8 to 10 रेपिटेशंस करेंगे। ठीक है, रेपिटेशन जो है ना वो काफी मैटर कर रही होती हैं। अगर आप एंडोमॉर्फ हैं तो आप सिर्फ 10 रेपिटेशन करके बैठ जाएंगे तो कभी भी आपका वेट जो है वो कम नहीं होगा। अगर तो आप एक्टोमॉर्फ है और अगर आप जो है ना वो सिर्फ 8 या 10 रेपिटेशंस करेंगे तो कभी भी आपका वेट इंक्रीज नहीं होगा। ये रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं जिनको हमें ज़हन में रखना पड़ता है जिम करते हुए या वर्कआउट करते हुए। तो ये कुछ रूल्स एंड ये तो थी वो 3 बेसिक शेप्स बॉडी की, 3 बेसिक सोमैटोटाइप्स, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। अब कुछ ऐसी बॉडी शेप्स होती हैं जो कि इनमें फॉल कर रही होती हैं, जो कि मोस्टली जो है वो हमें देखने में आती हैं। जिस सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रायंगुलर और पियर शेप। आपने सुना होगा न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स ने कि पियर शेप एंड एप्पल शेप बॉडी। आप अगर आपको याद आए तो पियर शेप बॉडी मोस्टली जो वुमेन की होती है, जिनमें जो चेस्ट होती है वो नैरो होती है लेकिन हिप्स और वेस्ट वाइड होती है। अगर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा तो पियर शेप, ट्रायंगुलर शेप वो होती है जिसकी चेस्ट नैरो होती है और जो वो आपकी जो हिप्स है, आपकी वेस्ट है वो वाइड होती हैं। आप बहुत ज्यादा फैट एक्यूमुलेट हुई होती है आपकी बॉडी पे, चेस्ट पे, आपकी थाइस पे, सॉरी आपकी थाइस पे और आपकी वेस्ट पे। ये जो होती है पियर शेप, ये एंडोमॉर्फ में आ जाती है, ये एंडोमॉर्फ कैटेगरी में फॉल कर रही होती है। उसके बाद आ जाती है स्पून शेप। स्पून शेप में आपकी चेस्ट और आपकी जो वेस्ट होती है उसमें बराबर ऑलमोस्ट
जो है वो फैट एक्यूमुलेट हुई होती है। ये लोग जो होते हैं ये समहाउ मेसोमॉर्फ में आते हैं। ये ना बहुत ज्यादा पतले होते हैं, ना बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। ये मोस्टली मॉडल्स, जिस शेप जो होती है ना, मॉडल्स या जो एक्ट्रेसेस होती हैं, उन लोगों ने जो अपनी ये शेप बनाई हुई होती है। तो ये स्पून शेप इसको कहते हैं। अगर आपको नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, तो सारी बॉडी ऊपर से नीचे तक इनकी एक ही तरह की बॉडी होती है। ये ना कहीं से नैरो होती है, ना कहीं से वाइड होती है। इनकी पूरी बॉडी जो है ना वो एक जैसी हुई होती है, चाहे ये फैट हो चाहे ये स्मार्ट हो, पूरी बॉडी इनकी एक जैसी होती है। उसके बाद आ जाती है और क्लास। और क्लास जो है ना, ये सबसे ज्यादा कह लें कि आइडियल बॉडी समझी जाती है। सबसे ज्यादा मजे की, सबसे ज्यादा देखने में खूबसूरत लोग होते हैं। और क्लास जो वेस्ट होती है, आपकी जो कमर होती है, वो बहुत ज्यादा नैरो होती है। आपके हिप्स थोड़े से वाइड होते हैं, आपकी चेस्ट थोड़ी सी वाइड होती है, लेकिन आपकी कमर बहुत ज्यादा नैरो होती है। डेट्स वाई आप बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं देखने में। बहुत खूबसूरत किस्म का जिस्म होता है और ग्लास जो होता है मॉडल्स का और एक्ट्रेसेस का जिस्म होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाती है बेटा एप्पल शेप बॉडी। एप्पल शेप जो होती है वो मेन की होती है। पियर शेप जो थी वो वुमेन की थी। और उसमें कहाँ थी एक्यूमुलेशन फैट की? थाइस में और वेस्ट में। एप्पल में क्या होता है, सारी फैट एक्यूमुलेशन जो है वो एब्डोमेन में होती है, पेट में हुई होती है। तो ये भी जो है ये एंडोमॉर्फ में फॉल कर रही होती है। उसके बाद आती है राउंड और ओवल शेप। ये भी सारी जो है ना वो एक ही तरह की, ऊपर से नीचे तक एक ही तरह की बॉडी होती है, लेकिन ये फैट नहीं होते, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। स्पून शेप की बात करें, पीछे आए तो ये भी ऐसे थे कि सर से पांव तक एक ही तरह के थे, लेकिन ये थोड़े से वाइड होते हैं, थोड़े से मोटे मोटे से होते हैं। तो समहाउ समहाउ ये मीजोमॉर्फ में, ये एंडोमॉर्फ में ये लोग फॉल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप राउंड और ओवल शेप की बात करें तो ये बहुत स्मार्ट होते हैं, सर से पांव तक बिल्कुल एक जैसे स्टिक की तरह के, डंडे की तरह के लोग होते हैं। तो ये जो है ना ये एक्टोमॉर्फ में फॉल कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम डायमंड शेप की बात करें तो इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी आपकी चेस्ट वाइड होती है, बिल्कुल थोड़ी सी, सॉरी नैरो होती है, बिल्कुल थोड़े से आपके जो होते हैं ना हिप्स नैरो होते हैं, थोड़े थोड़े से। तो ये भी तकरीबन एक्टोमॉर्फ में जो है ना वो फॉल कर रहा होता है। ये सारी जो शेप्स हैं ये बाद की होती हैं। मेन शेप जो होती हैं वो 3 ही होती हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। ये सारी शेप्स जो होती हैं ये फिर उनमें फॉल कर रही होती हैं। और हर शेप के लिए उसी हिसाब से, अगर तो आप पियर शेप में, तो फिर आपको वही कैलोरिक नीड की नीड है जो कि आपको कैलोरिक नीड जैसी होगी। अगर तो पर्सन जो है वो एप्पल शेप में है तो फिर वो एंडोमॉर्फ कैलोरिक नीड उसको चाहिए। अगर तो आप राउंड और ओवल और डायमंड शेप बॉडी जो आपने कैरी की हुई है, तो फिर आपकी जो कैलोरिक नीड होगी वो एक एक्टोमॉर्फ पर्सन की कैलोरिक नीड के बराबर होगी। ये सारी जो एंड वाली मैं आपको बता रही हूँ शेप्स, ये सारी हमने खुद अचीव की हुई होती हैं, जिम करके और एक्सरसाइज करके और डाइट करके। ठीक हो गया। बाकी की जो 3 है वो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। तो ये सारी बॉडी शेप्स थी, ये उनकी कैलोरिक नीड और उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स और उनके वर्कआउट जो था वो सारा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया।